जय हिंद दोस्तों। सीजीएल का एक और मैटर अब सामने आ चुका है और वो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव आते जा रहा है, जिसमें से पहला तो हम लोग को पता था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़े लेवल का करप्शन इसमें किया गया है। इसमें हम सरकार को कभी दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। इसका जो सरकार का नीचे लेवल का जो सिस्टम है, वहाँ से ये सब गड़बड़ियाँ आना स्टार्ट होता है। वहीं से कहीं ना कहीं से हम लोग को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी हाल ही में एक पेपर में कटिंग आया है, उसमें पहले से दिया गया था कि जितने साक्ष्य मिले हैं उनके अलावा अगर यदि किन्हीं के पास कोई साक्ष्य और बचा है और किन्हीं के पास है तो एक व्हाट्सएप नंबर, फैक्स, ईमेल उसमें डाला गया था कि इसमें से जिनके पास जो भी साक्ष्य है वो ईमेल आईडी के द्वारा हमारे पास भेजें। फ़ोन नंबर दिया गया था, उस पर कॉल करके दें और आपका जितने भी है आपका साक्ष्य के अलावा आपका पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। इसमें आपका ये सब लिखा हुआ था। उसी के आधार पर कल का एक पेपर कटिंग में दिया हुआ है कि उसमें सीआईडी को और एसआईटी टीम को अभी तक 40 ऐसे सबूत दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए, इसमें पहलू होता है दो। पहला पहलू ये हुआ है कि अगर यदि एसआईटी और सीआईडी टीम को जितने भी साक्ष्य पहले से उपलब्ध कराए गए हैं उसमें हो सके तो कुछ कमी लग रहा है, तभी तो वो ओपन हो करके प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो और लोगों के से अपील किए हैं कि किन्हीं के पास यदि साक्ष्य है तो दे। और अगर यदि उतना में संतुष्ट हो गए हैं तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं था। लेकिन अगर यदि ऐसी बात है तो हम लोग एक पहलू वो भी सोच सकते हैं, एक पहलू और भी सोच सकते हैं कि हो सके तो जितने और साक्ष्य होंगे उतना ये केस मजबूत होगा। तो यहाँ पे आपको इस सीजीएल के मामला में केस हुआ है दो। पहला हुआ है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा और एक हुआ है इधर अभ्यर्थी के द्वारा। तो पहला जो केस हुआ उसमें कहा गया कि इधर से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, और दूसरा जो केस हुआ है उसमें कहा गया कि भारी मात्रा में करप्शन किया गया। और जो अभी तक ईमेल और फैक्स नंबर जारी करने के बाद सीआईडी और एसआईटी टीम के पास अभी तक कुल 40 दस्तावेज को ऑडियो, व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब भेजा गया है। अब बात रहा कि ये 40 सबूत जो हैं वो क्या हम लोग के लिए कितना फैक्ट होगा, वो देखने वाली बात होगा। कितना उसमें दम है ये भी देखने वाली बात होगा। अब रही बात, क्या 22 जनवरी को इसका कोई फैसला आएगा? सबसे बड़ी मुद्दा है कि 22 जनवरी को कुछ फैसला आने का है चांस। तो मेरे आधार पर हम कह रहे हैं कि इसमें कोई फैसला नहीं आएगा। 22 तारीख को कोई फैसला नहीं आएगा। फिर से इस केस का वही रूल जो पिछला हमारा जो चलते आ रहा है, झारखंड में जो प्रोसेस पहले चलते आ रहा है, तारीख पे तारीख, यही अभी उसमें फिर से डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। और इसमें नुकसान दोनों पक्ष का है, जितने अभ्यर्थी हैं उनको भी है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी है। सभी में इसमें सभी का नुकसान है। अब मामला सबसे भारी नुकसान तो जो सफल अभ्यर्थी है उनको है, क्योंकि हम लोग का अभी तक जांच अभी हो ही रहा है। आपको पता है कितना जो 40 सबूत सीआईडी टीम ने कलेक्ट किया है, उस 40 सबूत को अच्छा से वो जांच पड़ताल करने में कम से कम तो टाइम बहुत लगेगा। ये नहीं कि आज मिल गया और आज ही जांच हो जाए, इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि उसको जब तक जांच पूरी तरह कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो कोई भी फैसला देने में सक्षम नहीं है। और जब तक इसका पुख्ता सबूत ना मिले और सभी तरह का जांच कंप्लीट ना हो जाएगा तब तक ये हाई कोर्ट का मामला का सुनवाई नहीं कंप्लीट होगा और तब तक जजमेंट कुछ भी कहा नहीं जाता कि कुछ आएगा। आप समझ लीजिए कि ये जो 22 जनवरी को जो कहा जा रहा है कि उस दिन सुनवाई होगा, उसके आधार पर आगे का प्रोसेस सीजीएल का होगा। तो समझ लीजिए कि इसमें सुनवाई वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर यदि सरकार चाहेगी तो हो सकता है का सीजीएल का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि डीवी कंप्लीट हो चुका है। हमने एक वीडियो पहले भी बताया कि जब झारखंड में अभी तक जितने भी डीवी कंप्लीट हो चुके हैं आज तक उनको कैंसिल नहीं हुआ है। अगर यदि कैंसिल ये डीवी होने के बाद होगा तो समझ लीजिए कि झारखंड का इतिहास का पहला एग्जाम होगा, पहला नोटिफिकेशन होगा जो डीवी होने के बाद पूरी तरह से कैंसिल होगा। और मुझे इतना 100% श्योर है कि ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। हो सकता है जांच में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर यदि कहा जाए कि नोटिफिकेशन ही रद्द किया जाए, इसका दोनों डेट का एग्जाम रद्द किया जाए और जितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उतने सभी को रद्द किया जाए तो समझिए कि ये नामुमकिन है। ऐसा होने का संभावना न पहले है, न अब है, और न जांच में पाए जाने पर भी ये संभावना नहीं है कि ये पूरी तरह से कैंसिल होगा। लेकिन अब देखिए जो 22 जनवरी का मामला था, आप समझ लीजिए उस दिन कुछ नहीं होने वाला है। डेट आगे बढ़ेगा और सरकार चाहेगी तो इसका प्रोसेस भी आगे बढ़ाएगी और ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ भी होने का
बात ही नहीं है कि ज्वाइनिंग हो जाए। फिर भी अगर यदि कभी होगा तो ऐसा कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। सभी ये वैकेंसी सीधे आप सोचिए कि समझिए तो 90% ये वैकेंसी कंप्लीट हो गया है, श्योर हो चुका है, और जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनका समझिए कि जॉब पक्का है। तो यही था जो 22 जनवरी का सुनवाई होने वाला है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ समझिए कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। यही था। तब तक के लिए जय हिंद।